दोस्तों, साल के उन 9 खास दिनों का आरंभ हो चुका है जब पूरा वातावरण जय माता दी की गूंज से भर उठता है। यह वो समय है जब दीपक की लौ में आस्था झिलमिलाती है और भक्त अपने दिल के द्वार माता रानी के लिए खोल देते हैं। आइए आज हम सुनते हैं वो पावन कथा जिसमें मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुर का संहार कर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग यात्रा में, जहां हम इतिहास, कथाएं और धर्म की अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि और महिषासुर की कहानी, जो है शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर कोई आम राक्षस नहीं था, वह जन्म से आधा मानव और आधा भैंस का रूप था, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया था। महिषासुर ने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से वरदान लिया कि कोई भी उसे मार ना सके, ना देवता, ना मनुष्य, ना राक्षस। वरदान मिलने के बाद महिषासुर घमंड में चूर हो गया। उसने धरती पर हमला शुरू किया और सबको डराना शुरू किया। देवताओं और मनुष्यों के पास उसके खिलाफ कोई तरीका नहीं था। सभी देवता मिलकर कहने लगे, महिषासुर को हराने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसने सबको मारने का वरदान ले लिया है। हमें मिलकर उसे हराने के लिए शक्ति बनानी होगी। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की और देवी दुर्गा का रूप तैयार किया। मां दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियां थीं। उनके पास सहस्त्र हाथों में विभिन्न हथियार थे, त्रिशूल, कमंडल, ढाल, गदा आदि। महिषासुर ने जब देवी को देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, युद्ध 9 दिन तक चला। हर दिन महिषासुर ने नया रूप लिया, कभी भैंस, कभी राक्षस, कभी मानव। लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति और बुद्धि के सामने वह कमजोर था। आखिरी दिन 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर को हराया और धरती को बुराई से मुक्त किया। दोस्तों, इसलिए हर साल नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा की भक्ति, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। दोस्तों, नवरात्रि के हर 10 दिन मां दुर्गा के रूप और उसके महत्व को समझाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, ज्ञान, शक्ति और धर्म का प्रतीक। माता पार्वती का यह रूप बेहद सरल और शांत है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी और ब्रह्म ज्ञान की देवी। मां ब्रह्मचारिणी संयम, तप और बल का प्रतीक है। यह रूप हमें संयम, सच्चाई और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा, शांति और वीरता की देवी। मां चंद्रघंटा साहस और ऊर्जा की प्रतीक है। इन दिन मां दुर्गा को चंद्रमा की आभा वाली रूप में पूजा जाता है। चौथा दिन मां कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजनकर्ता। मां कुष्मांडा जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। माता के इस रूप में ब्रह्मांड की रचने की शक्ति है। पांचवा दिन स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, मातृत्व और शक्ति का प्रतीक। इस दिन मां दुर्गा को अपने पुत्र स्कंद के साथ पूजा किया जाता है। छठा दिन मां कात्यायनी, युद्ध और साहस की देवी, बुराई का नाश करने वाली शक्ति। मां कात्यायनी का यह रूप शक्ति और साहस को बढ़ाता है, बुराई को मिटाने में मदद करता है। सातवां दिन माता कालरात्रि, अंधकार और बुराई का विनाश करने वाली, डर और नकारात्मकता का नाश का प्रतीक। माता का यह रूप बेहद क्रूर दिखाई देता है, लेकिन वह भक्तों की रक्षा करती है। आठवां दिन मां महागौरी, शुद्धता और शांति की देवी, शांति, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक।
माता का यह रूप हमें पवित्रता और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। 9वां दिन, माता सिद्धिदानी, सभी सिद्धियां देने वाली, ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक। मां दुर्गा के इस रूप में भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती है। 10वां दिन, विजयदशमी, यानी कि दोस्तों दशहरा, बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई का विनाश और नई शुरुआत। 10वें दिन महिषासुर का वध करके मां दुर्गा ने बुराई और अच्छाई की जीत हासिल की। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है। दोस्तों, यह थी महिषासुर और नवरात्रि की कहानी, एक अद्भुत यात्रा शक्ति, भक्ति और साहस की। नवरात्रि के ये दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि विश्वास और शक्ति का पर्व है। दीपों की रोशनी और भक्ति के स्वर मिलकर रचते हैं भक्ति संगीत, और इसी बीच सुनते हैं वह अद्भुत कथा मां दुर्गा और महिषासुर की, जो युगों युगों से धर्म की विजय का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और युग यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां दुर्गा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी।